भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं। कभी सिंदूर बांटेगी, कभी पत्थर घर घर पहुंचाएगी, कब क्या करेगी, कब ताली बजाएगी। और प्रदेश की कम्युनिटी 12 दूना 24, 12 तिया 48 थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन 100 से ही नीचे होगी। देखिए, आज ही मैंने माननीय मंत्रियों को और माननीय विधायकों को पत्र लिखा है। क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों ने अपना योगदान नहीं दिया? जिन्होंने देश को आज़ाद किया उसको 1 साल के बाद ही नाथूराम गोडसे आरएसएस के लोगों ने गोली से मौत के घाट उतार दिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार कई तरह के सांगठनिक गतिविधियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कभी संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो कहीं जय हिंद सभा के जरिए लोगों से पार्टी कनेक्ट कर रही है। बीते 6-7 महीने में कैसे झारखंड कांग्रेस का कामकाज चल रहा है, इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से जानेंगे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से। दादा, आमतौर पर विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की गतिविधियां कम हो जाती है, लेकिन नवंबर में नई सरकार के गठन के बाद भी कांग्रेस लगातार संगठन सृजन का कार्यक्रम करे, संवाद की बात करे या फिर अन्य कार्यक्रमों की बात करे, उसमें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। देखिए, 26 दिसंबर 2024 को एआईसीसी वर्किंग कमेटी की सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड कमेटी की बैठक कर्नाटक के बेलगामी में हुआ था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन की अध्यक्षता में माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी की गरिमामयी उपस्थिति में, और वह ऐतिहासिक जगह जहां 100 साल पहले हमारे बापू महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के कालखंड में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वहां 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक संगठन सृजन के संबंध में 2025 का वर्ष संगठन सृजन का होगा, और दूसरा जय बापू, जय भीम और जय संविधान। और इसी के तहत 1 महीना तक लगातार पूरे देश भर में और झारखंड के सभी जिलों में, प्रखंडों में जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान चलाया गया। और उसकी समाप्ति हुई मध्य प्रदेश इंदौर के महू में, जहां हमारे संविधान के निर्माता शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। आप सभी जानते हैं कि जय बापू, जय भीम और जय संविधान, चूंकि भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं। संविधान के रचयिता को राज्यसभा के पटल पर गृह मंत्री द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है। जिस बापू ने सत्य अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करने का काम किया और आज़ाद भारत को कैसे संचालित किया जाए, क्या नियम कानून कायदे होंगे जिससे देश का शासन तंत्र, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सुचारू रूप से सम्यक ढंग से चल सके, इसके लिए जो संविधान सभा बनी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और संविदा समिति ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन हुए हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तो ये लोग संविधान के निर्माता का अपमान करने से भी बाज नहीं आते हैं, और जिन्होंने देश को आज़ाद किया उसको 1 साल के बाद ही नाथूराम गोडसे आरएसएस के लोगों ने गोली से मौत के घाट उतार दिया। तो पार्टी ने, एआईसीसी ने समझा कि बापू और भीमराव अंबेडकर के संबंध में
हम लोग तमाम कार्यकर्ताओं को उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से अवगत कराएं। संविधान में जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे हक हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अलग अलग भाग में क्या मेरा राज्य और संघ के साथ, क्या केंद्र के साथ संबंध होगा, विभिन्न हमारे 22 भाग में इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 395 उसमें अनुच्छेद हैं। तो ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संविधान है। एकलौता ऐसा संविधान है जो सभी वर्गों के, देश के तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्याख्या करता है। दादा, लेकिन भाजपा तो लगातार कह रही है कि संविधान के नाम पर कांग्रेस पूरे देश में राजनीतिक ड्रामा कर रही है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आज उसी संविधान के बदौलत भाजपा के लोग या कोई भी जब चुनाव होता है, उसी के तहत लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, जो उसमें आर्टिकल के तहत ही, और उसी के मंत्री बनते हैं, उसकी शपथ लेते हैं संविधान के दिए गए प्रावधान के साथ, और उसी के निर्माता को लोग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। वे चाहते हैं, आप जानते होंगे, गत लोकसभा चुनाव में 272 में हमारी सरकार बनती, किसी की भी सरकार पार्टी की बनती, लेकिन 400 से पार नारा लगाने का क्या मकसद था? संविधान को बदलने का। तो वे अपना मनुस्मृति लाना चाहते हैं। उनको ये प्रजातंत्र और झारखंड, ये देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। वे हमारे देश के महापुरुषों के जो यहाँ उपलब्धियां हैं उसको मिटाना चाहते हैं और मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस और देश का बहुत गहरा संबंध है। देश के लिए कांग्रेस समर्पित है। आप देखें, हाल में देश की आज़ादी में कांग्रेस के महापुरुषों का, कांग्रेस जनों का क्या त्याग, बलिदान और तपस्या रहा है। कितने लोग फांसी के तख्ते पर चढ़े, कितनी माताओं की गोदें सुनी हो गई। आज अभी हाल में जो निर्दोष 28 व्यक्तियों को पहलगांव में मारा गया, हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, एवं तमाम कांग्रेस परिवार ने एक स्वर में कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी कार्रवाई सरकार करेगी, एक एक कांग्रेस जन साथ हैं। सर, इसी बीच अब बीजेपी पूरे देश में घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। कभी सिंदूर बांटेगी, कभी पत्थर घर घर पहुंचाएगी, कब क्या करेगी, कब ताली बजाएगी, है। तो उनका ये सब काम है और दूसरा कुछ काम नहीं है। आप बताइए हमको 5 लोगों का नाम जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी। भाजपा के कौन कौन लोग हैं बताइए, कोई बता दे हमको। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ आपसी वैमनस्य फैलाना, एक दूसरे के साथ लड़ाना, कभी हिंदू मुस्लिम। क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों ने अपना योगदान नहीं दिया? क्या यहाँ देश की आज़ादी में सिख बहनों भाइयों ने अपना योगदान नहीं दिया? तो ये जिस तरह सभी लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, आज सभी लोग, कल हम लोगों का इटकी में 2 दिन पहले जय हिंद सभा हुई। हजारों हजार की संख्या में मुसलमान ही लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे, और उन्होंने कहा
यह वतन हमारा है, इस वतन के लिए एक एक खून, एक एक लहू हम लोग समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी भाई भाई हैं, हम एक साथ हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। ये हमारे देशवासियों का यह संकल्प है। पिछले दिनों जो आप लोगों ने पुराने विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली की थी, ऐसी बातें आ रही हैं कि एआईसीसी ने भी इस रैली को काफ़ी सराहा है। जी हाँ, संविधान बचाओ रैली के पश्चात कार्य समिति की जो बैठक, हमारे कार्य एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने एक बार नहीं 2-2 बार तारीफ की, संविधान बचाओ रैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे संगठन प्रभारी श्री वेणुगोपाल जी ने भी तारीफ की। तो ये हमारे कांग्रेस के एक एक कांग्रेस जनों का उसमें सहयोग था। सभी लोग पूरा उत्साहित होकर के इस संविधान बचाओ रैली में हमारे झारखंड के कोने कोने से, साहेबगंज से, पाकुड़ से, गोड्डा से, हमारे दुमका से, आगे दिन ट्रेन को ही आए हुए थे, ट्रेन से ही आए हुए थे। और 100 स्फूर्त, यह भीड़ ढोया हुआ भीड़ नहीं था। सभी हमारे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के, हमारे विभिन्न मंच, मोर्चा, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान कांग्रेस, जवाहर बाल मंच, तमाम पंचायती राज विभाग, सभी हमारे फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार संगठन सृजन का काम आप लोग कर रहे हैं, तो नए सिरे से जो संगठन का खाका तैयार किया जा रहा है, क्या वो भी पहले की तरह जंबो जेट होगा? नहीं, इस बार हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष सहित 12, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव होंगे। उसी तरह मंडल स्तर पर भी होंगे, उसी तरह हमारे पंचायत स्तर पर भी होंगे, उसी तरह हमारे वार्ड स्तर पर भी होंगे। और प्रदेश की जो कमेटी होगी या जिला की कमेटी होगी वह 24 रहेगी। और बड़ा जिला हुआ तो उसमें और थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। और प्रदेश की कमेटी 12 दूना 24, 12 तिया 48, और 48 में भी थोड़ा कुछ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा विभिन्न विंग होगा, मीडिया विंग होगा, सोशल मीडिया हुआ, और दूसरे सबों को समान्वित करना होगा। तो इसीलिए थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन 100 से ही नीचे होगी, 100 को पार नहीं करेगी। चुनाव के बाद लगभग 7-8 महीने का वक्त हो चुका है नई सरकार का गठन किए हुए। सरकार का कामकाज और अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज ही मैंने माननीय मंत्रियों को और माननीय विधायकों को पत्र लिखा है कि विगत 3 महीना में जो आपको दायित्व दिया गया था प्रदेश की ओर से, किस महीना में किस प्रमंडल में गए, कहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आपने की, और माननीय विधायक को अपने क्षेत्र छोड़ के बगल के जिले में जो जवाबदेही दी गई है, वे किन किन तिथियों को वहाँ गए और किस जिला कांग्रेस कमेटी के साथ उन्होंने बैठक की, और बैठक के पश्चात जो समस्याएं हैं उसके समाधान करने का सार्थक प्रयास किया। ये आज ही मैंने पत्र माननीय विधायकों को और माननीय मंत्रियों को लिखा है। सुना, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को संगठन का विषय हो, सरकार से जुड़ा मामला हो, या फिर जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो तमाम चीज़ों को इन्होंने स्पष्ट किया। और साथ ही साथ एक जो बड़ी जानकारी दी कि अब कांग्रेस में जो पहले की परिपाटी रही थी संगठन निर्माण को लेकर, वो नहीं चलेगी और नए सिरे से झारखंड में कांग्रेस काम करेगी। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।